अस्सलाम वालेकुम। बियोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 8 बायोएनर्जेटिक। आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। पेज नंबर 119 मतलब 119 पे इसका आंसर है। जी बेटे आप पढ़ो। सैफ ये लो माइक पढ़ो। फर्स्ट वाला कौन से वाला है? Oxidation, reduction, redox reaction, and fundamental to the metabolism of organisms. In this reaction, electrons are transferred between molecules. In oxidation, molecules lose electron, and in reduction, it gain electron. This electron flow is essential for generating energy in the form of ATP during process like cellular respiration and photosynthesis. Bioenergetic is the study of energy. फोटोसिंथेसिस तक तो हमने बताया कि क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू एटीपी एंड एडीपी मीन। तो एटीपी और एडीपी की एब्रीविएशन बतानी है, अडीनो ट्राइफॉस्फेट और अडीनो डाइफॉस्फेट। उसके बाद है राइट द वर्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बतानी है जो पेज नंबर 121 पे आएगा। उसमें सबसे पहले क्या बनेगा जी, विशाल बताओ, इक्वेशन बोलो। सबसे पहले क्या आएगा उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट एनर्जी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। सबसे पहले क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट एनर्जी होना बहुत जरूरी है। आप पौधे को क्या दोगे? आप उसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोगे और लाइट भी दोगे। वो आपको क्या देगा? ग्लूकोज बना के देगा, ऑक्सीजन देगा और साथ में वाटर देगा। ठीक है, पेज नंबर 121 में इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है Why is क्लोरोफिल इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल क्यों जरूरी है? जी हबीब। Chlorophyll is a green pigment found on chloroplast of plant and algae. It play important role in photosynthesis by absorbing light energy. जी ये जरूरी है, इसी की वजह से ये एब्जॉर्ब करेगा लाइट को और इसी पे रिएक्शन होगा, इसलिए जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होता है? जी आमना। Oxygen is produced in photosynthesis as byproduct released by a splitting of water molecule into oxygen protein and electron. This process occur in thylakoid membrane of chloroplast. जी ऑक्सीजन हमें फोटोसिंथेसिस में मिलता है और इसका काम क्या है? ये कैसे बनता है? पानी के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके तोड़ के ऑक्सीजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है और ये कहाँ पे होता है? थैलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे होता है। अच्छा, उसके बाद 6 वाला है विच ऑर्गेनिज्म कैरीड आउट फोटोसिंथेसिस। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करेगा? जी मरवा, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करेगा? कौन सा ऐसा जानदार है जिसके ऊपर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है? Autotrophic. ऑटोट्रोफिक वो है जो अपनी फूड खुद तैयार करते हैं, उसे कहते हैं। उसमें प्लांट आता है, एल्गी आता है। और किस ऑर्गेनेली, कौन सी ऑर्गेनेली है जो रिस्पॉन्सिबल है किसको? लाइट को फोटोसिंथेसिस के लिए एब्जॉर्ब करती है। कौन सी ऑर्गेनेली है? Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप महानूर स्टेट द मेन पर्पस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मेन पर्पस आपने बताना है। Organizes 124 पेज नंबर 124। Organisms get energy by breaking the CH bond of food. For this purpose, they carry out the एक मिनट, oxidation. पेज नंबर 124 में सेलुलर रेस्पिरेशन के नीचे जो पैराग्राफ लिखा है उसे पढ़ो। ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी पढ़े अब। Organisms get energy by breaking the CH bond of food. For this purpose, they carry out the oxidation of food inside cell. This oxidation of food is called cellular respiration. The most common food used by cellular to get energy, glucose. हाँ जी, इसमें उन्होंने कहा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड जो है वो टूट के फूड बनाते हैं। इसको ऑक्सीडेशन इसके लिए बहुत जरूरी है। ये जो होता है, ये ऑक्सीडेशन है, ये कॉमन कहाँ पे होता है? एनर्जी हासिल करते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, इसलिए होता है। उसके बाद 8 क्वेश्चन है स्टेट द इक्वेशन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन इसमें पहले उन्होंने कहा है कि वर्ड की फॉर्म में, तो आप क्या है इसमें पेज नंबर 124 पे एरोबिक रेस्पिरेशन है, उसे एक्सप्लेन करेंगे और उसके नीचे इक्वेशन लिख लें C6H12O6 मतलब कि ग्लूकोज प्लस 6O
O2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, आगे क्या आपको देंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड देंगे प्लस 6 वाटर देंगे और एटीपी बना के देंगे। ये है इसकी इक्वेशन। 9 वाला है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द रोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या किरदार है एरोबिक रेस्पिरेशन में? 9th वाला क्वेश्चन पढ़ो। Oxygen play an important role in aerobic respiration as it acts as final electron transport chain. Acceptor in electron transport chain. Electron transport chain. This process allows for the generation of ATP, which is primary energy currency of cell. Without oxygen, aerobic respiration cannot occur. हाँ जी, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है एरोबिक रेस्पिरेशन में। ये क्या, ये फाइनल इलेक्ट्रॉन बनाती है, जो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर बनाती है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को आगे क्या किया जाता है, कन्वे किया जाता है, और यही अलाउ करती है एटीपी के प्रोसेस को। इसे एटीपी क्या है, सेल की एनर्जी होती है, इसके बगैर क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकती। उसके बाद है डिफाइन एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ जी मरियम, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की डिफाइन जो है ये पेज नंबर 124 और 125 पे है जी, पढ़े। Aerobic respiration, cellular respiration occurring in the presence of oxygen is called aerobic जो respiration. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। उसके बाद एनारोबिक की डिफाइन क्या है? Cellular respiration that occurs in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. वो जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, ये एरोबिक और एनारोबिक थी। उसके बाद है व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल। जो एनिमल में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और यीस्ट में होती है, उसमें एंड प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है? एनिमल में क्या मिलेगा? Lactic acid. द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल इज Lactic acid. और इन यीस्ट Ethanol and CO2. एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। हाउ डू मसल्स रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। मसल्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो, कोई भी इंटेंस एक्सरसाइज करते हुए? During intense exercise, muscles switch to anaerobic respiration, produce lactic acid, leading to fatigue or soreness. जी, जब इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने की सूरत में वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाता है और उसकी वजह से वो लैक्टिक एसिड बनाता है, जिसकी वजह से जिस्म में थकावट हो जाती है। लिस्ट द वे इन विच रेस्पिरेटरी एनर्जी इज यूज्ड इन द बॉडी। वो कौन से तरीके हैं जिसमें रेस्पिरेटरी, आपने पढ़ा है? ठीक है, वो कौन से वेज है जिसमें रेस्पिरेटरी एनर्जी यूज होती है? Respiratory energy is used in a body for biosynthesis, protein synthesis, muscle कॉन्ट्रैक्शन, contractions, and nerve impulse transmission. ये सारे प्रोसेस है जिसमें जो है ये एनर्जी जो है रेस्पिरेटरी एनर्जी यूज होती है। आज का हमारा ये जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें पूरे टॉपिक आएंगे। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना काफी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Allah